नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल अश्विनी कुमार क्लासेस पे स्वागत है। तो चलिए आज हम आपको ये एपिसोड दूसरा लेकर आए, यानी कि पार्ट 2 लेकर आए हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको बतला दिए थे कि ये फिजिक्स में कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के बारे में पूरा हम आपको डिक्लेयर कर दिए। ये छोटी छोटी चीजों को लेकर जो आप लोग फंसते थे वो सभी चीज हम इससे पहले वाले वीडियो में हम बतला दिए। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि प्रकाश की किरण क्या होता है, प्रकाश की किरण के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि ये आपके सिलेबस का है। भौतिकी क्लास 10 में पूछने जाने वाले चैप्टर है और ये चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। इसी चैप्टर में आज हम अगला पॉइंट का बात करते हैं कि प्रकाश की किरणें क्या होते हैं। इससे पहले वाले वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर देख लीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो आप लोग अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको पूरा वीडियो आपको मिलता रहेगा। क्लास 10 और 12 के हर एक सिलेबस के अनुसार हर एक चैप्टर बाय चैप्टर हर एक टॉपिक पर आपको वीडियो मिल जाएगा। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो आप लोग अच्छा जरूर लगेगा। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि प्रकाश की किरण क्या होता है। ये प्रकाश की जो किरण होता है, ये प्रकाश की किरण क्या होता है, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे दिया गया है कि प्रकाश की किरण, ये प्रकाश की किरण क्या होता है। किसी प्रदीप्त पदार्थ, इससे पहले वाले वीडियो में हम प्रदीप्त पदार्थ के बारे में चर्चा किए थे। प्रदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं, अगर आप लोग को पता होगा तो आप इसे स्वाध्याय कर लीजिएगा, नहीं तो हम बताते हैं प्रदीप्त पदार्थ ऐसा पदार्थ जो खुद प्रकाश देता है, उसे प्रदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे मोमबत्ती की लौ या बिजली से जलते बल्ब, ये सब खुद प्रकाश देते हैं। जब इसे हम धरा देते हैं, यानी बिजली में बल्ब में हमें बिजली दे देते हैं तो खुद प्रकाश करने लगता है। मोमबत्ती को अगर हम जला देते हैं तो खुद प्रकाश करने लगता है। इसे हम कहते हैं प्रदीप्त पदार्थ। से प्रकाश की सरल रेखा में सभी दिशाओं में जाता है। प्रकाश जो है वो सरल रेखा में सभी दिशा में जाता है। ये प्रकाश होता है ना, ये एक प्रकार इस तरह के रेखा में चारों दिशा में जाता है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम मोमबत्ती जला देते हैं, इस प्रकार से अगर हम मोमबत्ती जला देते हैं, यहाँ से अगर हम मोमबत्ती जला देते हैं तो इसमें क्या होता है कि ये सभी प्रकार में सभी जगह जो है एक सरल रेखा में चलता है। इस प्रकार से चारों दिशा में ये सरल रेखा में ये जाता है। इसे ही हम कहते हैं प्रकाश की किरण। ये एक किरण जो जा रहा है इसे हम प्रकाश की किरण कहते हैं। सभी दिशाओं में जाता है। एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को प्रकाश किरण कहते हैं। ये चलने वाले प्रकाश को क्या कहते हैं, प्रकाश किरण कहते हैं। एक रेखा पर चलने वाले प्रकाश को हम प्रकाश किरण कहते हैं। आपको याद हो जाना चाहिए। एक बात और समझिए कि किसी प्रदीप्त पदार्थ, कोई भी प्रदीप्त पदार्थ हो सकता है। प्रदीप्त पदार्थ के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। किसी भी प्रदीप्त पदार्थ से प्रकाश सरल रेखा में सभी दिशाओं में निकलता है। इन रेखाओं पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। इन रेखाओं पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश किरण कहते हैं। किसी प्रदीप्त पदार्थ के प्रकाश सरल रेखा में सभी दिशाओं में जाता है। एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। चलिए अगला बात करते हैं कि प्रकाश के किरण कितने प्रकार के होते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। और प्रकाश के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। जी हाँ, आपको याद होना चाहिए कि प्रकाश की किरणों के प्रकाश को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। आपको उससे पूछा जाएगा जो जितने भी एक प्रकाश है ये किरण पुंज की तरह है, यानी कि बहुत सारे प्रकाश, जब बहुत सारे प्रकाश एक साथ रहते हैं उसे हम प्रकाश पुंज या प्रकाश के किरण पुंज भी कहते हैं। वही यहाँ पे लिखा गया कि प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। आगे आता है कि मुख्यतः किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाश के किरण पुंज मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। ए नंबर में दिया गया है अपसारी किरण पुंज, बी नंबर में दिया गया है समांतर किरण पुंज और सी नंबर में दिया गया है अभिसारी किरण पुंज। तो आपको ये तीनों किरण पुंज को याद रखना जरूरी होता है। तो चलिए हम क्या करते हैं कि इन तीनों किरण पुंज को अलग अलग से हम इसमें डिफिनेशन देते हैं। इस सबसे पहले से हम मिटाते हैं। अभी हम किरण पुंज के बारे में देखे थे और इसके बाद हम देख रहे हैं किरण पुंज के प्रकार। ये किरण पुंज जो है ये 3 प्रकार के हैं, इनके बारे में हम चर्चा किए हैं। तो ये तीनों को हम डिफिनेशन देंगे, इन तीनों को हम परिभाषित करेंगे कि कैसे कैसे ये होता है, कैसा इसका रेखा होता है और कैसा इसका परिभाषा होता है। तो अगर आप कॉपी कलम ले चुके हैं तो ये आप उतार भी सकते हैं। तो चलिए इसमें सबसे पहला में आया था, ए नंबर में आया था कि अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज क्या होता है, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। अपसारी किरण पुंज, इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरण एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है। यानी कि वैसा प्रकाश हो जिसमें से
एक बिंदु से एक बिंदु से यह जो है किरण बहुत सारे दिशा में निकलता है, इसे हम कहते हैं अपसारी किरणपुंज। कि किसी एक बिंदु स्रोत से प्रकाश निकलकर बहुत सारे दिशाओं में फैल जाता है, इसे हम कहते हैं प्रकाश अपसारी किरणपुंज, प्रकाश का अपसारी किरणपुंज। इसके बाद आता है बी नंबर में कि समांतर किरणपुंज क्या होता है। समांतर किरणपुंज यानी कि ऐसे किरणपुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है, अर्थात बहुत अधिक दूर पर स्थित प्रकाश के स्रोत से आते किरणपुंज का समांतर किरणपुंज माना जाता है। यानी कि इसका कहने का अर्थ यह हुआ कि ऐसे किरणपुंज में प्रकाश की किरण एक दूसरे के समांतर चलता है, यानी कि समांतर किरणपुंज में प्रकाश जो है एक दूसरे को समांतर चल रहा है। फिगर में आपको देख रहे होंगे कि प्रकाश का जो किरण है इस समांतर चल रहा है, अर्थात ये देखिए इसे दूसरा भाषा में ऐसे भी हम कर सकते हैं कि बहुत अधिक दूर से आते हुए प्रकाश के किरणपुंज को समांतर किरणपुंज माना जाता है। यानी कि बड़ी दूर से जब अगर प्रकाश का किरण आता है, कुछ बहुत दूरी से जब प्रकाश का किरण आता है तो हम उसे समांतर किरणपुंज कहते हैं, क्योंकि जब दूरी से वो आता है तो समांतर ही आते हैं, इसके समांतर ही किरण वो चलते हैं, बराबर से चलते हैं, इसलिए हम उसे समांतर किरणपुंज कहते हैं। सी नंबर में आता है अभिसारी किरणपुंज। इस प्रकार के किरणपुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। यानी कि बहुत सारे दिशाओं में से प्रकाश आकर एक बिंदु पर मिलता है, एक बिंदु पर जहाँ मिलता है प्रकाश उसे हम कहते हैं अभिसारी किरणपुंज। जैसे कि देखिए एक बिंदु से यहाँ बहुत सारी दिशाओं से प्रकाश जा रहा है और एक बिंदु पर मिलता है, इसे हम कहते हैं अभिसारी किरणपुंज। एक बार और फिगर के द्वारा आप लोग समझिए, बहुत ही आसान तरीका से समझिए। अगर एक बिंदु स्रोत से प्रकाश निकलता है बहुत सारी दिशाओं में जाता है, इसे हम कहते हैं अपसारी किरणपुंज। अगर समांतर रेखाओं में आता है प्रकाश, इसे हम कहते हैं समांतर किरणपुंज। या बड़ी दूर से अगर प्रकाश आ रहा है तो उस इस प्रकार के किरण को हम कहेंगे समांतर किरण, समांतर किरणपुंज। अभिसारी किरणपुंज इसे कहेंगे जो बहुत सारे एक साथ आ रहा है, एक बिंदु पर मिल रहा है, एक जगह पर वो प्रकाश का किरण मिल रहा है, इसे हम कहेंगे अभिसारी किरणपुंज। चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं पदार्थ के बारे में। जो पदार्थ आप सभी लोग बचपन में पढ़ चुके हैं, ये सब है पुराने क्लास 10 का नहीं, ये सब हिंट में दिया जाता है, इसलिए इसे समझाना जरूरी होता है। इसका समझाएंगे उसके बाद ही आगे की ओर बढ़ेंगे। तो इसमें इसके बाद अब आता है पदार्थ के बारे में, पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ, पारभासी पदार्थ, इन सब चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे इसके आगे। तो अगर आप लोग इसे लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, क्या हम इसे मिटाकर आगे हम लिखते हैं। तो चलिए अब हम जानेंगे पदार्थ के प्रकृति के बारे में। तो यहाँ पे पदार्थ जैसे कि हम आपको अभी तुरंत बतलाए हैं कि पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी पदार्थ होते हैं। तो पारदर्शी पदार्थ क्या होता है, अपारदर्शी पदार्थ क्या होता है, अपारदर्शी पदार्थ क्या होता है, पारभासी पदार्थ क्या होता है और अपारदर्शी पदार्थ क्या होता है, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है कि पारदर्शी पदार्थ क्या है। ये पारदर्शी पदार्थ क्या है, वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। जैसे कांच, हवा, पानी, ये सब जो हुआ ये पारदर्शी पदार्थ हुआ। पारदर्शी पदार्थ वैसे पदार्थ कहते हैं जिन पदार्थ से होकर प्रकाश इस पार से उस पार हो जाए, यानी कि प्रकाश पार कर जाए, तो हम उस वैसे पदार्थ को कहेंगे पारदर्शी पदार्थ। जैसे कि कांच यानी कि शीशा जो होता है, उस शीशा से इस पार से प्रकाश उस पार चला जाता है, इसे हम कहते हैं पारदर्शी पदार्थ। पानी में भी प्रकाश इस तरफ से उस तरफ चला जाता है, सफेद पानी, साफ पानी में, उसे भी हम कहेंगे कि पारदर्शी पदार्थ ही है। हवा भी है, वो हवा में तो प्रकाश हर जगह ही फैलता है, इसे हम भी कहेंगे क्या, ये हवा भी एक पदार्थ है, इसे भी हम कह सकते हैं पारदर्शी पदार्थ। चलिए अब पारभासी पदार्थ क्या होता है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश में एक छोटे से भाग को ही अपने में से होकर जाने देता है, पारभासी पदार्थ कहलाते हैं। यानी कि पारभासी पदार्थ वैसे पदार्थ को कहते हैं जिनमें से मान चलिए बहुत सारा प्रकाश की किरण है, उसमें से बहुत ही कम किरण जाने दिया, बहुत ही कम किरण इस पार से उस पार हुआ, तो ऐसे पदार्थ को, प्रकृति वाले पदार्थ को हम कहेंगे पारभासी पदार्थ। जैसे यहाँ पे दिया हुआ घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज, बैलून का रबर, ये सब पारभासी पदार्थ है। इनमें प्रकाश अधिक आता है लेकिन उस पार बहुत कम प्रकाश जाते हैं, इसे हम पारभासी पदार्थ कहते हैं।
इसके बाद आता है अपारदर्शी पदार्थ। वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने में से होकर नहीं जाने देते अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। वैसा पदार्थ जो अपना में से प्रकाश बिल्कुल नहीं जाने के लिए देते उसे कहते हैं अपारदर्शी पदार्थ। जैसे लकड़ी, लोहा, पत्थर, दीवार, ये सब चीज जो है ये अपना में से प्रकाश को नहीं जाने के देते, प्रकाश वहीं से लौट जाते हैं, वहीं रुक जाते हैं या वहीं अवशोषित कर लेते हैं, दीवार में जाता है, दीवार ही अवशोषित कर लेता है। तो इस प्रकार के पदार्थ वाले प्रकृति वाले पदार्थ को हम अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। चलिए एक बार और जान लेते हैं कि पारदर्शी पदार्थ उसे पदार्थ को कहते हैं जिनसे प्रकाश आर पार हो जाए उसे हम पारदर्शी कहते हैं। पारभासी पदार्थ उसे पदार्थ को कहते हैं जिनसे प्रकाश बहुत ही कम मात्रा में पार होता है, उसे हम पारभासी पदार्थ कहते हैं। अपारदर्शी पदार्थ उसे पदार्थ को कहते हैं जिनमें से प्रकाश बिल्कुल ही पार न करता हो, उसे हम अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। तो आज का वीडियो में इतना ही तक रहेगा। आगे हम बताएंगे प्रकाश के परावर्तन के बारे में, परावर्तन के कुछ मूलभूत तथ्य होते हैं उनके बारे में। तो वीडियो आप लोग अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।